दोस्तों, डायमेंशंस क्या हैं? इन डायमेंशन से कायनात का निज़ाम किस तरह जुड़ा हुआ है और कौन कौन सी मखलूक़ात किस किस डायमेंशंस में रहती हैं। सबसे पहले आप डायमेंशन 1 को समझें। इस डायमेंशन में स्पेस में आगे या पीछे ही सफ़र किया जा सकता है। अगर इस डायमेंशन में कोई मखलूक होती तो वो एक सीधी लाइन में सिर्फ आगे या फिर पीछे जा सकती थी। अब अगर इस स्ट्रेट लाइन में एक और वर्टिकल लाइन ऐड कर दें और यूं ये बन जाएगा 2 डायमेंशन। इस डायमेंशन में अगर कोई मखलूक एग्जिस्ट करती तो वो स्पेस में आगे और पीछे सफ़र करने के साथ साथ दाएं और बाएं भी जा सकती थी, यानी कि वो चारों तरफ कहीं भी आ जा सकती है। अब आते हैं वो डायमेंशन जिसमें हम इंसान, ज़मीन पे रहने वाले तमाम जानवर, परिंदे और समंदर की गहराइयों में रहने वाली मखलूक़ात बसती हैं, जिसे हम 3rd डायमेंशन कहते हैं, जिसमें हम इंसान स्पेस में दाएं बाएं और आगे पीछे सफ़र करने के साथ साथ ऊपर नीचे भी जा सकते हैं। यहाँ तक कि हमारा जिस्म भी 3 डायमेंशनल है, जो ब्रेथ, लेंथ और हाइट से मिलकर बनता है। इसकी मिसाल इस तरह है कि जैसे एक 2D शेप है जिसके साथ हाइट को मिला के 3D शेप बन जाता है। 3rd डायमेंशन को समझना तो आसान है क्योंकि हम इसी डायमेंशन की मखलूक हैं और हम अच्छी तरह जानते हैं कि हम क्या करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन इससे आगे जो डायमेंशंस हैं उनको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते और ना ही मैं आपको कहूँगा कि आप अपने 3 डायमेंशनल लिमिटेड दिमाग के साथ सोचें, क्योंकि जिस दुनिया में हम जा ही नहीं सकते, जिस दुनिया को हम कभी देख नहीं सकते, तो भला इसे हम इमेजिन कैसे कर सकते हैं। मैं आपको कुरान के जरिए इससे ऊपर के लेवल पर ले जाके वो डायमेंशंस दिखाऊंगा, जिसके बाद आप बखूबी जान जाएंगे कि इन डायमेंशंस में रहने वाली मखलूक़ात कौन हैं और वो क्या क्या करने की सलाहियत रखते हैं। साइंटिफिक रिसर्च और आइंस्टाइन की थ्योरी से ये बात मालूम हुई कि 4 डायमेंशन वो स्पेस है जिसको हम देख तो नहीं सकते, लेकिन हम इसकी एक चीज़ महसूस कर सकते हैं और वो है वक्त, यानी कि टाइम, जो कि 4th डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है, हमारी दुनिया से जुड़ा हुआ है, जो हमारे लिए सिर्फ आगे की तरफ बढ़ रहा है और इसमें हम पीछे नहीं जा सकते और ना ही अपनी मर्जी से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। 4th डायमेंशनल मखलूक इस स्पेस के साथ साथ टाइम को भी कवर करने की सलाहियत रखती है। सबसे कम वक्त में मिल्की वे से एंड्रोमेडा तक पहुंचने के लिए हमें स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करना होगा, जिसके बाद भी हमें 25 लाख साल दरकार होंगे। लेकिन 4th डायमेंशनल बीइंग्स इस टाइम को कवर करते हुए चंद लम्हों में ये फैसला तय कर लेंगे। इसका मतलब 4th डायमेंशनल मखलूक वहाँ वार्म होल्स को एक्सेस करने की सलाहियत रखती है। अब सवाल ये है कि 4th डायमेंशनल मखलूक कौन है? हमें कुरान पाक से मालूम होता है कि वो मखलूक जिन्नात हैं। सूरह जिन में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने आसमानों को चौकीदारों और अंगारों से भरा ताकि अब कोई सुनना चाहे तो अपने लिए अंगारा तैयार पाता है। और क्या तुम्हारे परवरदिगार को नहीं मालूम कि अहले ज़मीन के साथ बुराई मकसूद है? इसी तरह की बात अल्लाह ताला ने सूरह साफ़ात में यूं बयान की है, हमने हर सरकश शैतान से आसमानों की हिफाजत की कि वो ऊपर की मजलिस से कान ना लगाएं और हर तरफ से इन पर अंगारे फेंकते जाते हैं, और अगर कोई फरिश्तों की बात को चोरी सुन लेता है तो जलता हुआ अंगारा इसके पीछे लग जाता है। ये अंगारे दरअसल मीटोराइट्स हैं और टूटे हुए सितारे की बाकियात हैं। इंसानों में जो इन शयातीन के पैरोकार हैं वो इन जिन्नात के जरिए फ्यूचर की खबर लेते हैं और वो जिन्नात चोरी से आधी अधूरी बात सुनकर इसमें अपनी तरफ से कुछ मिलावट करके नजूमियों तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो इस बात से ये इशारा मिलता है कि इनकी बॉडी 4 डायमेंशन के हिसाब से तैयार हुई है। जब ये टाइम कवर करके चंद लम्हों में आसमानों तक पहुंच जाते हैं, जिन्नात हमें दिखाई भी नहीं देते और गायब होते नजर आते हैं। दरअसल जब जिन्नात हमें दिखते हैं तो वो अपनी असल फॉर्म में नहीं होते, वो 3 डायमेंशनल यानी इंसानों की शक्ल में तब्दील होकर हमारी दुनिया में दाखिल होते हैं। और जब वो अपनी 4th डायमेंशनल दुनिया में वापस लौटते हैं तो वो हमें गायब होते हुए दिखते हैं। पहले बयान की गई कुरानी आयत से एक और बात मालूम होती है कि 4 डायमेंशनल बीइंग्स टाइम में सफर नहीं कर सकता, यानी फ्यूचर और पास्ट के बारे में कुछ नहीं जान सकता। तो क्या ऐसी भी मखलूक मौजूद है जो वक्त में सफर कर सकती है?
जी हाँ, इससे हायर डायमेंशन को समझना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ। साइंस का मानना है 5th डायमेंशन और 6th डायमेंशन के बीइंग्स टाइम में काफी आसानी से सफर कर सकते हैं, यानी कि वो पैरेलल यूनिवर्स के दरवाजे एक्सेस कर सकते हैं। वो पास्ट और फ्यूचर को देख सकते हैं और फ्यूचर बदलने की ताकत भी रखते हैं। 5th और 6th डायमेंशन को समझने के लिए हमें सूरह कहफ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के सफर से मदद लेनी होगी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ सफर करने की दरख्वास्त की तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम मेरे साथ इस सफर में सब्र नहीं कर पाओगे और शर्त यह है कि तुम कोई भी सवाल नहीं करोगे। इस सफर में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक कश्ती में सुराख कर दिया या उसका एक टुकड़ा कुल्हाड़ी से काट कर समंदर में फेंक दिया। फिर आगे के सफर में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक नाबालिग बच्चे को कत्ल कर दिया। फिर एक गांव की तरफ गए जहां पे लोगों ने इनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इस गांव की एक टूटी हुई दीवार की मुरम्मत करके इसे दोबारा खड़ा कर दिया। इन तीनों वाक़यात में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सब्र ना कर सके और सख्त लहजा इस्तेमाल करते हुए सवाल कर बैठे, लेकिन सफ़र ख़त्म होते ही हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम इन्हें बताते हैं कि जिस कश्ती में मैंने सुराख किया था वो चंद मस्कीनों की थी जिस पर वो अपना गुजर बसर करते थे। अगर मैं इस कश्ती में ऐब ना डालता तो आगे एक जालिम बादशाह इससे छीन लेता, और जिस लड़के को मैंने कत्ल किया इसके वालिदैन बहुत ही मुत्तकी और परहेजगार थे, लेकिन लड़का काफिर था। अगर मैं इसे कत्ल ना करता तो वो अपने वालिदैन को कुफर में मुब्तला कर देता। अल्लाह इन्हें इस लड़के के बदले एक नेक और सालिहा बेटी अता करेंगे जिसका निकाह एक नबी से होगा और उनसे एक नबी पैदा होगा। और जिस दीवार की मैंने मुरम्मत की थी इस दीवार के नीचे कुछ यतीम बच्चों का खजाना था। अगर वो दीवार गिर जाती तो गांव वाले इस खजाने पर कब्जा कर लेते। इन वाक़यात से ये मालूम होता है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम 5th डायमेंशनल बीइंग हैं। वो फ्यूचर देख सकते थे और फ्यूचर को देखते हुए उन्होंने वो 3 काम किए जो मैंने आपको अभी बताए, जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 3rd डायमेंशनल बीइंग थे, यानी एक 3rd डायमेंशन में रहने वाले इंसान जो टाइम में आगे या पीछे नहीं देख सकते थे। तभी वो सब्र ना करते हुए उनसे सवाल करते रहे। 7वें डायमेंशन से मैं आपको स्पेशली हर डायमेंशन नहीं समझा सकूंगा, लेकिन मैं आपको इन मखलूकात की सलाहियतों के मुतालिक कुछ बताना चाहता हूँ जिससे आपको हायर डायमेंशंस अच्छे से समझ आ जाएगी। कहा जाता है कि 7 आसमान हैं, दरअसल 7 डायमेंशंस की बुनियादें हैं। पहला आसमान शुरू होता है और इसी तरह 7वां आसमान 11 डायमेंशंस हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफरे मेराज से ये बात साबित होती है कि फरिश्ते 10th डायमेंशनल बीइंग्स हैं और 10 डायमेंशन फरिश्तों की हद है। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा के मकाम पर पहुँचे, जो एक बेर का दरख्त है जिसकी जड़ें 6ठे आसमान पर हैं और वो 7वें आसमान तक फैला हुआ है, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इनसे दरियाफ्त किया कि अब आप यहाँ से अकेले सफर करेंगे, इससे आगे मैं नहीं जा सकता, मेरे पर जल जाएंगे। 10th डायमेंशन की मखलूक यानी कि फरिश्ते क्या क्या सलाहियतें रखते हैं, इनको हमारी 3D दुनिया किस तरह से दिखाई देती है, इसकी एक झलक आपको इस हदीस मुबारका से मालूम हो जाएगी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से पूछा कि क्या हर जानदार की रूह तुम कब्ज करते हो? तो उन्होंने अर्ज किया जी हाँ। तो उन्होंने पूछा कि कैसे? तुम इस वक्त मेरे पास हो और मखलूक तो सारे जहान में फैली हुई है कि सारी दुनिया मेरे लिए एक थाल की तरह है, जैसे आपके सामने एक प्लेट रखी हो और आप जहां से चाहें जितना चाहें उठा लेते हो। बस मैंने प्लेट की मिसाल आपको आसान अल्फाज में समझाने के लिए दी। गुनाहगार और काफिर की मौत का फरिश्ता भयानक शक्ल सूरत में नजर आता है, जबकि नेक बंदे को खूबसूरत नौजवान की शक्ल में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 डायमेंशन के बैलेंस के लिए इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। वो अपनी मर्जी से एक वक्त में
कई लोगों के पास हो सकते हैं और जिस रूप में चाहें वो अपने आप को ढाल सकते हैं। हर डायमेंशन के बारे में मैं आपको एक और हदीस के जरिए से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बात तो आप सब लोग जानते हैं कि सहाबा कराम ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आम इंसान के रूप में देखा। इनका लिबास एकदम चमकदार और सफेद था, जिस पर कोई दाग धब्बा नहीं था, और इनके बाल बिल्कुल साफ संवारे हुए और इनमें से पानी टपक रहा होता था। अगर वो कोई मुसाफिर होता तो उसके चेहरे पर गर्द जमी होती, कपड़ों पे मिट्टी या धूल होती, बाल बिखरे हुए होते। ना इनको कभी मदीना में रहते हुए देखा। वो अपने आप को 3D दुनिया के मुताबिक ढाल के आया करते थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में 2 मरतबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को असल फॉर्म में देखा था, और दोनों मरतबा इस दुनिया में नहीं, बल्कि वो जब अल्लाह का पैगाम वही लेकर आते तो इंसानी शक्ल व सूरत में आते। यहाँ तक कि मेराज की रात भी जब वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए आए तो इंसानी हुलिये में थे, और आसमानों पर पहुंचने के बाद अपने असली हुलिये में तब्दील हुए। तो साइंसदान हायर डायमेंशन के बारे में यही थ्योरी पेश करते हैं कि इनके पास इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। वो टाइम में कहीं भी सफर कर सकते हैं। पूरी कायनात या फिर पैरेलल यूनिवर्स में एक वक्त में कई मकामात पर वो मौजूद हो सकते हैं, जिसकी सच्चाई कुरान पाक और हदीस से मिलती है। दोस्तों, कुरान पाक इल्म का समंदर है, और अभी तक आपको जो कुछ पता चला वो इस समंदर का एक कतरा भी नहीं। अल्लाह का अर्श तमाम डायमेंशंस के ऊपर है। तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि अल्लाह ताला की ज़ात कितनी बड़ी है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।